शिवानी किचन में अपनी पसंद का खाना बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कृतिका और अरमान की ड्यूटी है। उन दोनों ने जिस तरीके से अब यहाँ को आकर शिवानी को खड़काया, शिवानी बेहद उदास हो गई। शिवानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दरअसल शिवानी ने साफ साफ इनको कह दिया था कि आज हमारा खाना हम खुद ही बनाएंगे, लेकिन कृतिका और अरमान ने सुबह सुबह ही उसे मना कर दिया। लेकिन इसके बाद जो है शिवानी कुछ नहीं बोली, वो उदास होकर वहाँ से चली गई। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर अब शिवानी अपना खाना खुद लेना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही शिवानी अपना खाना लेने के लिए गई तो वहाँ पर उसने देखा कि खाना बहुत कम है, इसलिए उसने अपनी प्लेट में बहुत कम खाना डाला। पर यहाँ पर जैसे ही वो खाना लेकर जाने लगी, उसको ताना मारा गया कि अगर सारा खाना तू खा लेगी तो बाकी लोग क्या खाएंगे। शिवानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि पहले ही खाना बहुत कम बचा था और दूसरा इस तरीके से शिवानी को जिस तरह टोका गया, ये बात उसे परेशान करने लगी। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर शिवानी को खाने के लिए टोका गया और उसके बाद शिवानी जाकर सना को ये बात बताने लगी और उसके बाद उदास होकर वो वहाँ से चली गई। उसने कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि हम ज़्यादा खाना लेते हैं तो अच्छा होगा कि हम खाना ही ना खाएं और या फिर आप ही हमें निकाल कर दे दीजिए। तो यहाँ जाकर उसने यही बात लवकेश और अपनी पूरी गैंग को बताई। सभी ने कहा कि शिवानी तुम गलत नहीं हो, और अगर तुमने खुद खाना ले भी लिया तो इसमें क्या गलत किया। लेकिन यहाँ पर शिवानी को बहुत ज़्यादा खरी खोटी जो है सुननी पड़ी। हर कोई उसकी बात सुनकर हैरान था। शिवानी ने कहा खाना बचा ही नहीं था और जब मैंने लिया तो यहाँ पर हर कोई बवाल करने लगा, और ख़ासकर कृतिका और अरमान। हम आपको बता दें कि शिवानी इन दोनों के व्यवहार से इतनी ज़्यादा दुखी हुई कि बाहर जाकर गार्डन एरिया में सो गई और वहाँ पर उसने इस बात को लेकर तय किया कि आज वो पूरा दिन खाना ही नहीं खाएगी, भूख हड़ताल पर ही चली जाएगी, क्योंकि अगर इतने से चावल और सब्जी खाने से घर का खाना खत्म हो जाता है तो वो खाए ही क्यों। तो आपको क्या लगता है कि क्या जानबूझकर यहाँ पर शिवानी को टारगेट किया जा रहा है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।